हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर ले आए हैं आपके लिए एक नए क्वेश्चंस कुछ आपके लिए। चैप्टर तो पुराना ही है बट क्वेश्चंस नए हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं कि आयु संबंधी और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, जिससे आपको पूरी जानकारी हो पाए और क्वेश्चन जो है फुल एनर्जी के साथ आप अटेम्प्ट कर पाएँ और अपना परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमने लिया है, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 तथा है 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है, तो सुमी की वर्तमान आयु। यहाँ पे हम विकल्प के माध्यम से हल करेंगे। आप देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन को कितनी आसानी से जल्दी से कैसे कर पाए, तो उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ पे सुमी की आयु बतानी है 3 है। तो सबसे जो पहली शर्त है, जो इसमें से चारों संख्या है उसमें 3 से भाज्य होने वाली संख्या पहले वो ले आए। तो ये भाज्य नहीं है और ये भाज्य नहीं है 3 से, तो 2 संख्याएं भाज्य हैं। तो यहाँ के लिए आपका 2 ये आंसर तो नहीं हो सकता। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे 12 जोड़ने के बाद भी संख्या भाज्य होनी चाहिए। 12 जोड़ने के बाद, यहाँ पे 12 जोड़ने के बाद संख्या 15 से भाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ देखें, ये तो संख्या नहीं भाज्य होगी। 12 जोड़ने के बाद 54 हो जाएगा, 54 15 से भाज्य नहीं होगा। 12 जोड़ने के बाद ये 60 हो जाएगा, तो ये भाज्य होगा। आपका यही आंसर हो जाएगा, है ना। कितना आसान। अगर विकल्पों के माध्यम से आप अनुपात के या फिर आयु संबंधी क्वेश्चन, जितने भी अनुपात के क्वेश्चन करते हैं, तो आपको बड़ी ही आसानी होंगे। एक बार फिर से इसको देखते हैं कितनी आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले यहाँ पे सबसे पहला जो काम करेंगे, यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे वर्तमान सुमी की आयु का अनुपात ये दिया है, तो वर्तमान आयु ये वर्तमान ही है, ये वर्तमान आयु का अनुपात ही है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। तो 12 वर्ष बाद की बात है, तो ये वर्तमान आयु है। तो वर्तमान आयु है तो 3 से ये भाज्य होनी चाहिए। तो 3 से ये भाज्य नहीं होगी, 3 से ये भाज्य नहीं होगी, 2 भाज्य हो रही हैं। अभी रुकते हैं। तो 12 वर्ष बाद का मतलब इसमें 12 जोड़ देंगे तो ये 54 हो जाएगा, 12 जोड़ देंगे तो ये 60 हो जाएगा। अब भी दूसरी शर्त ये 15 से भाज्य होना चाहिए, तो ये भाज्य नहीं होगा, ये भाज्य होगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट मेथड आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रही है, तो हमारे पीछे के चैप्टर जो लासा मासा के हैं उनसे आप शुरुआत कीजिए। जो हमने भाज्यता वाले चैप्टर बना रखे हैं उनसे आप शुरुआत कीजिए। तो भाज्यता वाले चैप्टर से आपको 2 की, 3 की, 4 की, 5 की जितनी भी भाज्यताएँ हैं वो सारी आप पहले क्लियर कर लें। इसके बाद आपका आगे का जो ये क्वेश्चंस में बेसिक चीज़ें आती हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। शुरू में चैप्टर की स्टार्ट में हमने बताया था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं किसी क्वेश्चन के करने के, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जब कॉन्सेप्ट आते हैं तो बड़े हल्के लगते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं दिखाई देती है। बट वो जो क्वेश्चन में आते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है कई गुना। तो ध्यान रहे, जब भी कोई आप थ्योरी या कोई फार्मूला या कोई तरीका तौर कुछ भी आप क्वेश्चन करने से पहले पढ़ते हैं, तो उनको बड़े ध्यान से ही देखें, क्योंकि वो ही सारे क्वेश्चन में आके कॉम्प्लिकेशन को मतलब सॉल्व करेंगे, वही सारे छोटे छोटे बेसिक मेथड। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमने लिया है इसी चैप्टर से 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले कमल तथा सुरेश की आयु
का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की आयु क्या है? वर्तमान में सुरेश की आयु क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन लिखा है 16, 18, 22, 16, 18, 22 और 66 वर्ष। ये हमारे ऑप्शन। तो इसको विकल्प से ही देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो 6 वर्ष अभी जो ये लिखा है, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा, और वर्तमान में ये वर्तमान है, ये वर्तमान में ऐसा है, ये इनकी आयु वर्तमान में है। अभी देखें, अगर हम 4 वर्ष बाद की बात करते हैं यहाँ से, तो 4 वर्ष बाद ये 20 हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा, और ये 26 हो जाएगा, और ये 70 हो जाएगा। और आगे देखते हैं, इसमें 6 वर्ष पहले देखें तो 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 हो जाएगा। ये हमने एक बना लिया। तो अब इसमें देखें, सबसे जो पहली बात है, इसमें सुरेश की आयु पूछा है। सुरेश को टिक करें, सुरेश को टिक करें, सुरेश को टिक करें। तो यहाँ पे सुरेश की आयु को टिक कर दें। फिर देखें, जो संख्या पहले देखें, पहले ऊपर वाली संख्या, ये 6 वर्ष पहले की बात है, ये 4 वर्ष बाद की बात है। तो जो 6 वर्ष पहले की है, वो 6 से देखें भाज्य है या नहीं, तो ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है, तो 2 भाज्य बचती हैं, तो उसको रोक दें। फिर इसके बाद देखें 11 से कौन सी इसमें भाज्य है, तो ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं, ये भाज्य नहीं, ये भाज्य नहीं, ये वाली है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा 22 वर्ष हो जाएगा। 22 वर्ष मतलब आपका फाइनल आंसर 18 वर्ष हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा 18 वर्ष। है ना कितना सा कमाल का, कि अगर आप विकल्पों के माध्यम से इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आपके ढेर सारे क्वेश्चन आपके समय बताएंगे। ये तो आपको बताने के लिए इस तरह से लिखना पड़ा, नहीं तो आप इसको अपने माइंड में ही कैलकुलेट करके आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना तो कुछ नया है, ना तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल कट एंड क्लियर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको एक बार वीडियो को पॉज करें। वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको ध्यान से समझें, और इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हैं उसको समझ के क्वेश्चन की तरफ आगे प्रैक्टिस में लाते रहें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमने लिया है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है। यहाँ पे हर्ष की आयु 40 वर्ष है। हर्ष की आयु 40 वर्ष है, और रिथ की आयु 60 वर्ष है। और रिथ की आयु 60 वर्ष है। रिथ की आयु 60 वर्ष है, और रिथ की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? 10, 20, 37
5। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, कितने वर्ष पहले का मतलब है, अगर हम एक ही चीज़ को लेके चलते हैं तो यहाँ हम अगर 10 घटाते हैं, यहाँ पे 10 घटाते हैं, अभी मान लेते हैं ये 40 लिख दें और यहाँ पे 60 लिख दें, तो 10 घटाते हैं तो 30 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चेक कर लें, कितने वर्ष पहले 20 घटाते हैं तो आपका यहाँ पे देखें 10 घटाते हैं तो 30:50, और यहाँ पे 20 घटाते हैं तो 20:40, और 37 घटाते हैं तो अनुपात थोड़ा बिगड़ा लगेगा, 3:37:40, और 23, 5 घटाते हैं तो 35:55। तो आपका सीधा सा ये 3:5 वाला ये आंसर हो जाएगा आपका। 10 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, वर्ष आंसर आपका हो गया। तो अब ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर देंगे, इसमें कुछ एक भी आपको पेन नहीं उठाना है, आप क्लियरली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। आपको खाली इस क्वेश्चन में देखना है 40 और 60 में से कौन सी संख्या घटाने के बाद क्रमशः 3 और 5 से दोनों संख्याएं भाज्य होंगी, बस। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में ले आए। जैसे कभी इस क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में देखें तो आपको सेकंड का भी टाइम ना लगे सोचने के लिए, आप तत्काल ही क्वेश्चन का आंसर दे दें, ये ज़रूरी है। एग्ज़ाम में सबसे पहली बात ये ज़रूरी होती है कि आपके सामने जो क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको सोचना ना पड़े, माइंड में तुरंत टिक कर जाए और आप आसानी से उसका आंसर दे ले जाए। विदिन 10 सेकेंड में वो क्वेश्चन आपको टोटल उसमें पहली लाइन से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या हो सकता है, क्या पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब आप क्वेश्चन से वेल एक्वेंटेड हों। ये ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम आप क्वेश्चन को देखे हो, ऐसा नहीं है। आप कम से कम 4 बार 5 बार देखे हों, जिससे आप क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर बैठा हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हमने लिया है, किरण संयोग नम्रता की उम्रों का योग। किरण संयोग तथा नम्रता की आयु का योग 93 वर्ष है। 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का 2:3:4 था। तो संयोग की वर्तमान आयु, तो संयोग की वर्तमान आयु, ये आपका क्वेश्चन है। तो संयोग की वर्तमान आयु ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस ले लेते हैं। पहले 42 वर्ष है, और इसमें 32 वर्ष है, 31 वर्ष है और 24 वर्ष है, और इसमें 24 वर्ष है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है। तो इसमें किरण संयोग तथा नम्रता की आयु का 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था। 10 वर्ष पूर्व मतलब 3 लोगों की आयु है, तो 30 वर्ष इसमें से घटा देंगे 93 में से, तो 63 आ जाएगा। 63 आ जाएगा। 63, अब 63 टोटल है, तो इनकी 63 का मतलब 7 2 9 7 63। तो देखें यहाँ पे अब 3 जैसे 3 व्यक्ति हैं तो सबका 10-10 वर्ष कम होगा। इनका अभी 93 वर्ष है वर्तमान में, ये वर्तमान है, और ये आपका पूर्व है, पूर्व है। तो अभी पूर्व में जाने के लिए 3 लोगों की आयु 10 वर्ष, 10 वर्ष और 10 वर्ष कम होगी। तो इसलिए 93 में से हम 30 घटा देंगे, 63 आएगा। 63 को हम 2:3:4 में बांट देंगे, तो 3:2:3:4 में बांट देंगे। तो बांट देंगे तो पहले 9
9 सत्ते 63, हमको संयोग की आयु बतानी है बीच वाले की। तो 9 सत्ते 63 और 7 त्रिक 21, 21 और 10 31, आपका ये आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखें। सबसे पहला काम, 93 में से हमको 3 लोगों की आयु 10 10 10 ये यहाँ पे घटा लेनी है, 63 आएगा। अब 63 को हमको 2:3:4 में बांट देनी है, तो हमको 3 का लेना है, तो ये 9 हो जाएगा। 9 सत्ते 63, 7 त्रिक 21, ये तो पूर्व में आएगा। जो 21 वर्ष आया है वो पूर्व में, 10 वर्ष पूर्व की आयु इसकी है, तो 10 वर्ष बाद की आयु 10 जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर 31 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर कर लेंगे, है ना कमाल की चीज़। आप विकल्पों के माध्यम से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमने लिया है, तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन करते जाएंगे। अब हम अगली वैरायटी लेते हैं गुना पर आधारित। गुना पर आधारित, ये क्वेश्चन हमारा बदल जाएगा, हम गुना पर आधारित क्वेश्चन लेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या कुछ खास है। तो इसके बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी, क्योंकि इसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हैं, तो इसके लिए एक पूरा फुल सेशन होगा। इस टॉपिक के लिए पूरा फुल सेशन होगा। तो अगली वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे, इसके बारे में, इसके क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद है हमने जो क्वेश्चन यानी सॉल्व किया, आपके सामने दिखाया, आपको आसान शब्दों में, आसान तरीक़ों से बताने की कोशिश की। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो यदि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर करना ना भूलें, लाइक भी कर दें। थैंक्स।